जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी, और जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र तो बस एक मौज है। ज़िंदगी का सफ़र तो बस एक मौज है, वरना अगर सोचो तो समस्याएं तो हर रोज़ हैं। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि आज हर एक इंसान दुखी है। आज हर एक इंसान दुखी है कल खुश रहने के लिए। यानी कि प्रेजेंट में जो है हर इंसान दुखी है कि हम फ्यूचर में खुश रहेंगे। आज हर इंसान दुखी है कल खुश रहने के लिए। तो जब हम आज खुश रह सकते हैं, प्रेजेंट में खुश रह सकते हैं दोस्तों, तो कल को वेट करना ही क्यों। इसलिए ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसे खुशी खुशी हंसकर एक्सेप्ट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देते रहिए। और जीवन में जो भी आपको आगे मिलता जाता है, जो भी आपको ईश्वर ने दिया है और आगे आपको देते हैं, उसको हंसकर खुशी खुशी उसका सामना कीजिए, उसे फेस कीजिए, उससे आगे बढ़िए और जो है जीवन को खुशहाल बनाइए। विद दिस ऑल पॉजिटिव थॉट, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल वीडियो। और देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं आई हुई हूँ चरौला पॉन्ड पार्किंग प्लेस पे, जो कि काफ़ी अच्छा है, नेचुरल प्लेस है। आसपास के सभी लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये सुबह का टाइम वो टाइम है दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जो एक पॉजिटिव एनर्जी भर देता है आपके पूरे दिन में। यानी कि सुबह का टाइम अगर आप अपना वर्कआउट को देते हैं, अपने जॉगिंग में देते हैं, खुद को देते हैं, अगर जो 24 घंटे में कहते हैं ना कि कुछ टाइम आपको अपने साथ ज़रूर बिताना है, तो ये वो टाइम होना चाहिए, सुबह का टाइम, जो आपको खुद के साथ बिताना है, खुद के लिए बिताना है, और अपने पूरे दिन को जो है, पूरे जीवन को खुशहाल बनाना है। तो मेरे लिए तो ये वही टाइम होता है जो एक फ्रेश स्टार्टअप देता है मेरे पूरे दिन को। तो मैं ये टाइम कभी मिस नहीं करती हूँ, और ये टाइम बहुत ही स्पेशल हो चुका है इन दिनों, क्योंकि हर दिन अपने टाइम के बाद, सेल्फ टाइम के बाद मैं इंटरेक्ट होती हूँ आप सभी दोस्तों से। तो अच्छा लगता है मुझे आपसे कुछ बातें करना, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना, और आप दोस्तों को भी मेरी ये सारी बातें बहुत पसंद आती हैं। अच्छा लगता है आपको मेरे थॉट्स सुनना, उन्हें देखना। इसलिए मैं हर दिन आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको फिर से सुनाती हूँ एक बहुत ही छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, जिसे दोस्तों आपको पूरा सुनना है, लास्ट तक सुनना है। और अगर पसंद आए तो आपको अपने व्यूज़ जो है, आपके ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है, शेयर करना है। तो देखिए, कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत हिरन की दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत हिरन था जो कि एक जंगल में रहता था। उसकी खासियत ये थी कि उसके जो सींग थे वो सोने के थे। यानी कि एक हिरन था, उसके सींग सोने के थे, बहुत ही खूबसूरत। और वो हिरन भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी थी वो थी सुनहरे रंग की। यानी कि उसका शरीर था वो सुनहरा था, और उसके सींग जो थे वो एकदम सोने के बने हुए थे। और जब भी वो हिरन जंगल में एक नदी में पानी पीने जाती थी, तो अपना जो रिफ्लेक्शन है अपनी बॉडी का, उसे उस नदी के पानी में दिखाई देता था दोस्तों, जिसे देख के वो हिरन बहुत खुश होती थी और बहुत प्राउड फील करती थी अपने उस सुनहरे जो है शरीर के लिए, जो कि भगवान ने उसे दिया था, और अपने उन सोने के सींग के लिए, जो कि उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। और सभी जो दूसरे हिरन थे, दूसरे जो जानवर थे, वो उस हिरन की सुंदरता को देख के बहुत प्रभावित होते थे, खुश होते थे, और जो है सोचते थे कि कितनी खूबसूरत ये हिरन है। और उस हिरन को भी अपनी खूबसूरती पे, स्पेशली अपने सोने के सींग पे बहुत प्राउड फील होता था दोस्तों। जब भी वो जंगल में जाती, नदी में जाती, पानी पीती, तो रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता, और उसे देख के वो मन ही मन जो है प्राउड फील करती। लेकिन पानी पीते पीते एक दिन उसकी नज़र जो है अपने पैरों पे पड़ती है।
और वो क्या देखती है कि मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल काले कलर के हैं। तो हिरन का शरीर जो था वो सुनहरा था, सींग उसके सोने के थे, लेकिन उसका पैर जो है उसकी नज़र पड़ती है कि काले कलर के हैं, जिसको देख के वो बहुत दुखी होती है। हमेशा ही वो धीरे धीरे दुखी रहने लगती है कि मेरे जो पैर हैं वो बहुत काले कलर के हैं और वो मेरे बॉडी से मैच नहीं करते, मेरे इन सुनहरे सोने के सींगों से मैच नहीं करते। कितना अच्छा होता अगर मेरे पैर भी जो हैं वो अच्छे होते और मेरी खूबसूरती को और बढ़ाते। तो वो मन ही मन बहुत दुखी रहती थी अपने पैरों के लिए कि मेरे पैर जो हैं वो काले कलर के हैं। तो एक बार क्या होता है दोस्तों कि जैसे जब वो नदी में जाके हिरन पानी पी रही होती है तो वो क्या देखती है कि सामने से आती है आवाज़ एक शिकारी की और उसके कुछ कुत्तों की। उस हिरन को पता चल जाता है दोस्तों कि सामने ही है एक शिकारी और आवाज़ आ रही थी उस शिकारी के साथ आए हुए कुछ कुत्तों के भौंकने की। जैसे ही उस हिरन को इस चीज़ का एहसास होता है कि शिकारी जो है अपने कुत्तों के साथ पास में ही है, और थोड़ी ही देर में क्या होता है कि उन कुत्तों को हिरन के वहाँ पे होने का पता चल जाता है और जो शिकारी के साथ जो कुत्ते होते हैं वो उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। शिकारी अपने कुत्तों को लेके हिरन को मारने के लिए हिरन की तरफ दौड़ने लगता है। बहुत तेज़ी से हिरन की तरफ वो शिकारी और उसके कुत्ते जो हैं भागने लगते हैं और हिरन अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है। खुद को बचाने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करती है हिरन। और क्या होता है कि जब वो कुछ दूर तक दौड़ के जा ही रही होती है, खुद की जान बचा ही रही होती है उन कुत्तों से, कि अचानक दौड़ते दौड़ते उसके जो सींग थे, जी हाँ दोस्तों, उसके जो सोने के सींग थे वो झाड़ियों में फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं झाड़ियों से। और धीरे धीरे इस कदर जो है उसके सींग उन झाड़ियों में उलझ जाते हैं कि जो हिरन है उस झाड़ी में फंस के गिर जाता है, उलझ जाती हैं उसकी सींगें बहुत बुरे तरीके से झाड़ियों से और उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। और जो है उसकी जो स्पीड है दौड़ने की वो कम हो जाती है। उस वक्त हिरन को एहसास होता है कि हमेशा मैंने अपनी इन सींगों पे घमंड किया, इनको अपनी सुंदरता मान के इनको कितना प्यार दिया, सम्मान दिया, हमेशा मैंने इनकी रिस्पेक्ट की और इसकी इज्जत की कि मेरे सींग बहुत अच्छे हैं। और ये मेरे वो पैर जिन्हें मैं काला समझ के और ख़राब समझ के तिरस्कृत करती रही, इनको मैंने कभी अच्छे से नहीं देखा और जो है इनको हमेशा मैंने ख़राब समझा। आज वही पैर जो है मुझे तेज़ी से भागने में मदद कर रहे हैं, मुझे बचाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इन सींगों की वजह से, जो कि मेरे सोने के सींग हैं, जो कि जिन्हें मैं अपनी सुंदरता समझ के हमेशा इन पे घमंड करती रही, आज इन्हीं सींगों की वजह से मैं जो है झाड़ियों में उलझ चुकी हूँ और तेज़ भागने में जो है ये मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मुझे जो है मेरी स्पीड को कम कर रहे हैं और मैं खुद को कैपेबल नहीं पा रही हूँ तेज़ भागने में। ऐसा सोच ही रही थी हिरन कि अचानक से जो है वो झाड़ियों में फंस चुकी थी, उसके सींग पूरे तरीके से उलझ चुके थे दोस्तों झाड़ी में। इस वजह से जो है वो गिर जाती है वहीं पे और उसकी स्पीड कम होने की वजह से जो शिकारी था और उसके कुत्ते थे वो आके तेज़ी से उस पे झपट्टा मारते हैं, उसे जो है वहीं का वहीं मार देते हैं, उस हिरन को पकड़ के मार डालते हैं। तो ये कहानी दोस्तों बहुत ही इमोशनल कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो कि हमें ये सिखाती है कि ऐसा ही होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमारे पास जो चीज़ें हमारी ताकत बन सकते हैं, जो चीज़ें हमारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं, हम उन्हें कभी ध्यान ही नहीं देते हैं एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी स्ट्रेंथ को समझना, अपने असली हुनर को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग दुनिया भर की उलझनों में लगे रहते हैं, बड़े बड़े गोल्स जो है सेट कर लेते हैं, माइंड सेटअप कर लेते हैं बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, और कहीं ना कहीं हम काम नहीं करते उन चीज़ों पे जो हमें बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। यानी हमारे कुछ ऐसे टैलेंट भी होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, कुछ ऐसे काम भी होते हैं लाइफ में जो
जिनको करने से हमें खुशी मिलती है, पर हम उन्हें छोटा समझ के नहीं करते हैं। हम ये समझ के उनको महत्व नहीं देते कि ये काम तो बहुत छोटा है, ये फील्ड तो ऐसा फील्ड है जो बहुत कॉमन है। स्पेशली यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है इस वीडियो से, इस कहानी से, कि हो सकता है कि कई बार वो ऐसे फील्ड्स को जो कि उन्हें पसंद है, जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जिनको करने से उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन क्योंकि वो फील्ड बहुत कॉमन है और बहुत भीड़ है उस फील्ड में और भी लोग उस पर काम कर रहे हैं, ऐसा सोच के जो है लोग और बच्चे जो हैं यंगस्टर्स उस पर काम नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं वो दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, अपने ऐसे ही फील्ड को चुन लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है और उसमें बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं और उस पर काम करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि हम उस फील्ड में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी खुशी क्या है, आप किस में अच्छा कर सकते हैं और फिर आपको उसी पे काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी काम को खुद के इंटरेस्ट से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो वो काम खुद ब खुद बहुत अच्छा होता चला जाता है और उसमें आप बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बस यही एक छोटी सी कहानी, एक मोटिवेशनल स्टोरी जो कि हमने हिरन से सीखी, हिरन का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताई कि हम सब के पास भी ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई हमारी जो स्ट्रेंथ होती है उस पर हम काम करना भूल जाते हैं, उसको हम इग्नोर करते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं बाद में फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को लाइफ में। तो दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने हुनर को पहचानिए, उस पर वर्क कीजिए और धन्यवाद दीजिए ईश्वर को उस टैलेंट के लिए, उस हुनर के लिए। धन्यवाद दीजिए ईश्वर को इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, इन सभी पलों के लिए, इस जीवन के लिए जो कि ईश्वर ने आपको दी है। आपका जीवन खुद ब खुद खुशहाल और जो है हैप्पीनेस, खुशहाल होता चला जाता है और हैप्पीनेस से भर जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में कुछ नेक्स्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ मोटिवेशनल पॉजिटिव थॉट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।